उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मां नैना देवी के दर्शन किए और फिर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रबंधन ने राज्यपाल को चोला और मां नैना देवी के फोटो भेंट की। इसके बाद महामहिम गुरुद्वारे के दर्शन किए और मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बहुत सी अहम बातें भी कही हैं। माता नैना देवी जी के मंदिर में आकर, जो नैनीताल झील के साथ स्थित गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पर आकर एक अलग ही इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। इस बार इस भ्रमण के अंदर में हर एक अधिकारी गण के साथ में मिलूंगा। बस यही हर एक सेगमेंट को देखना चाहता हूँ, अधिकारी गण को, ट्रैफिक पुलिस को, हमारे जितने भी विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं, वो किस प्रकार बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा मौका होता है टू टेक स्टॉक ऑफ एवरीथिंग। और रामनगर से बड़ी खबर, जहां पर बाघ ने युवक को निवाला बनाया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग की गई है। रामनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनगर से ये बड़ी खबर, जहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाघ की दहशत की वजह से लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और यहां पर बाघ ने युवक को निवाला बना लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों में इसके बाद दहशत का माहौल है। तो बाघ की वजह से इलाके में दहशत है। वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग की जा रही है। देखने वाली बात यह रहती है कि बाघ कब तक काबू पाया जाता है बाघ पर। रामनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाघ के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ ने युवक को अपना निवाला बना लिया। तो लगातार रामनगर से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। वहीं बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, बाघ की दहशत के कारण ग्रामीण इस समय डर के साए में जीने को मजबूर है। क्या कुछ तस्वीर बाघ को लेकर देखने को मिल रही है इस समय पूरे इलाके से? जी, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह तराई पश्चिमी वन प्रभाग की जो रेंज है, रामनगर रेंज, उसके अंतर्गत सखनपुर गांव है। वहां जंगल में सुबह कुछ लोग लकड़ी लेने गए हुए थे और लकड़ी गिनने के दौरान ये हादसा हुआ था, जिसमें एक टाइगर ने एक युवक पर हमला कर दिया और युवक को अंदर जंगल की तरफ घसीट के ले गया। जब जो आसपास के लोग थे उनसे हल्ला गुल्ला मचाने के बाद जो है बाघ ने उसके शव को जंगल में ही छोड़ दिया था और घायल युवक को जो है तुरंत यहाँ अस्पताल के लिए उपचार के लिए लाया गया, जहाँ उसकी रास्ते में मौत हो गई। वहीं वन विभाग का ये कहना है कि मौके पर जो है वन विभाग के कर्मियों की टीम बढ़ा दी गई है, गश्त बढ़ा दी गई है, कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं और उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि इससे देश की प्रगति की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। एक देश एक कानून पर उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिस पर विधेयक बना है। उन्होंने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया है। तो पूर्व राष्ट्रपति का हरिद्वार दौरा और ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक देश एक कानून को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक देश एक कानून पर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन से देश की प्रगति सुदृढ़ होगी और साथ ही उन्होंने भारत में हो रहे सकारात्मक बदलावों का जो श्रेय है वो भी दिया है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राम कोविंद जी का आगमन एक शुभ संकेत है। वो ऐसे समय पधारे हैं हरिद्वार की जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारत सशक्त भारत, समर्थ भारत और एक ऐसा भारत जो अत्यंत शक्तिशाली भारत है, ये सिद्ध हुआ है। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। मंत्री गणेश जोशी ने यह बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में इसका आगाज मुख्यमंत्री धामी करेंगे। प्रदेश भर में इसका आयोजन होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान को किसान से जोड़ना है। कृषि संकल्प अभियान जो कि 29 तारीख को
माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी उड़ीसा से जिसकी शुरुआत करेंगे और सभी प्रदेशों के अंदर सभी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि इसकी शुरुआत करें। इसका आशय विज्ञान को साइंस से विज्ञान को जो है किसान से जोड़ना है। जब किसान विज्ञान से जुड़ेगा, पूरे जो हमारे 6000 से अगर ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 29 तारीख से लेकर 12 तक पूरे देश में जाएंगे। एक दिन में 2 गांवों का लक्ष्य हमने रखा है। बात करेंगे रुद्रप्रयाग से अगली खबर की, जहां पर जानलेवा बना कुंड चोपता। राष्ट्रीय राजमार्ग जान हथेली में रखकर आवाजाही कर रहे हैं स्थानीय लोग। ट्रीटमेंट काम की गति धीरे होने के कारण यहां पर मुसीबत देखी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रुद्रप्रयाग में जानलेवा बना कुंड चोपता राष्ट्रीय राजमार्ग जान हथेली में रखकर लोग यहां पर आवाजाही कर रहे हैं और ऐसे में जो बदरा बरस रहे हैं उन्होंने इस मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रीटमेंट काम की गति धीरे होने के कारण यहां पर मुसीबत का सबब देखा जा रहा है। देखिए, ये वो महीने होते हैं जब मानसून के लिए सड़कों को तैयार कर लिया जाता है, जो परेशानियां होती है उन्हें तैयार कर लिया जाता है ताकि जब मानसून की बारिश हो तो किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस बार मानसून मानो गर्मियों में ही आ गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार प्रशासन को तैयारियों का वो समय भी नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर जान हथेली में रखकर आवाजाही कर रहे हैं स्थानीय लोग। उत्तराखंड में जहां पर मौसम ने करवट ले ली है, देवभूमि में बारिश और ओलावृष्टि, कुमाऊं क्षेत्र में कई जिलों में बारिश, देहरादून में 8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। सिरोबगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। मलबा आने से राजमार्ग प्रभावित हुआ। तेज बारिश से लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है और हाईवे पर रेंगते नजर आए कई वाहन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा मार्ग बाधित हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। तो पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में झमाझम बारिश इस समय जारी है। मौसम ने करवट ले ली है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हो रही है। सिरोबगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड भी हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए, चारधाम यात्रा इस समय जारी है और यात्रा में इस समय जिस तरीके से मौसम कहीं ना कहीं बेईमान बना हुआ है, कितना असर पड़ता देखा जाएगा, ये देखने वाली बात है। कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हुई है। पहाड़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। देवभूमि में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने, लंबा लंबा जाम यहां पर लग गया है।